ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। खान सर का रेलवे ग्रुप डी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 28 आप सभी के सामने लेके हाजिर हो गया हूं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 27 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके प्लस जीएस खान सर ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं सब परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो एनटीपीसी या ग्रुप डी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात की जाए तो वो कौन है, तो चीन है। चीन जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एनएसएसओ का पूर्ण रूप होता है नेशनल सैंपल सर्वे संगठन जो होता है, यही होता है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आपके लाइक से कुछ नहीं जाएगा, मुझे मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहूँगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा जिला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। बहुत इंपॉर्टेंट किला है आमेर का किला, अगर आप लोग जानते होंगे तो आमेर का जो किला है राजस्थान के जयपुर क्षेत्र की वजह से फेमस है, जिसे हिंदी शैली के लिए भी जाना जाता है। तो आमेर का किला, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब भी अगर आपको जयपुर में जाना होगा तो आमेर का किला जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाता है नृत्य डैश, वो क्या कहलाता है। तो दशहरा के समय पश्चिम बंगाल में दशहरा जो है पश्चिम बंगाल में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी को मैं बता दूं कि पिछले साल बुर्ज खलीफा की तरह एक पंडाल बनाया गया था, जो कि काफ़ी आकर्षक रहा है और काफ़ी लोग उसको देखने के लिए गए, काफ़ी भीड़ भाड़ एरिया में रहा है। ठीक है, तो दशहरा का मतलब ही है कि दशहरा की बात की जाए तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के लिए फेमस है, जहाँ धुनाची नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है, धुनाची नृत्य कहा जाता है उससे, जो किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 22 दिसंबर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे। भारत के संविधान के समय में कितने अनुच्छेद थे। तो उस वक्त टोटल 395 अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या की कमी के कारण होता है। तो जब डेंगू के समय रक्तस्राव जो होता है वो प्लेटलेट की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है जिसके कारण होता है रक्तस्राव होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है। आप जानते होंगे कि पद्मावत एक मूवी भी आया था। ठीक है, चलिए, तो इसको जो लिखा है पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रसिद्ध काव्य पद्मावत लिखी। किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। ये जो नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था, ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये दिसंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मयूर मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। तो मयूर नृत्य जो है या पीकॉक डांस जो है ये जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से क्या रखता है, संबंधित रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। बंदरगाह की बात की जा रही है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है ये विशाखापट्टनम में है, सबसे बड़ा बंदरगाह। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है ये देश का उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड डैश में स्थित है। सबसे लंबी एलिवेटेड रोड की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है, गाजियाबाद रोड में स्थित है। भारत की सबसे लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड जो है ये आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो श्रीलंका के जो लसित मलिंगा जो थे, मलिंगा बहुत खतरनाक बॉलर थे, जिन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से क्या कर लिया है, खुद को संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि चीन और किस देश ने 2021 में 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन और ईरान। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है। तो ये राजस्थान राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दे गई है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थोड़ा सा एक मिनट, अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो 11% से घटा के 10% कर दिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में ICC ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है। तो ये किसने किया है, तो यूनिसेफ ने किया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ICC ने यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हैं CIA के निदेशक विलियम बर्न्स को चुना है। किसको, विलियम बर्न्स को चुना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को 18वां स्थान जो है ये प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसके मापन कहलाता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जो कहलाता है ये जड़त्व का मापन कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन के दौरान होता है। तो नाभिकीय संलयन के दौरान
दो हल्के न्यूक्लियाई मिलाकर एक भारी न्यूक्लियस को बनाते हैं, तो दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस को बनाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगते हैं। तो पहाड़ों पर पानी जो है 100 डिग्री से कम तापमान पर क्या होते हैं, उबलने लगते हैं, क्योंकि पानी का पृथ्वी सतह पर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पहाड़ी पर जाने पर वायु दाब में कमी आती है, जिसके कारण दाब होने से क्वथनांक घट जाता है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पर क्या होता है, उबलने लगता है। तो 100 डिग्री से कम ताप पर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अतिचालक दिखाता है। एक अतिचालक क्या दिखाता है, तो जो अतिचालक होता है ये पैरामैग्नेटिज्म को दिखाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दाब को प्रणोद या थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश कितने मिनट तक धरती तक पहुंचने में समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है धरती पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 वाट आवर किसके बराबर होता है। 1 वाट आवर की बात की जाए, 1 किलो वाट आवर जो होता है, 1 किलो वाट आवर जो होता है, या तो यहाँ पे मिस्टेक है, 1 किलो वाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10³ जूल के बराबर होता है। ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे एक किलो वाट आवर का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, लेकिन यहाँ पे किलो नहीं दिया है, तो इसका वैल्यू अगर 1000 से इसमें भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किलो वाट यहाँ से हटाया है, तो 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 वाट आवर का मतलब क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में श्रेणी में तत्वों की उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम से लगाया जाता है। ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इसको पहले देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है। तो अवक्षेप तैयार किस में होता है, तो जहाँ पे दोहरा विस्थापन होता है वहाँ पे अवक्षेप तैयार होता है, यानी कह सकते हैं कि दोहरा विस्थापन में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन 10 आवर के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त क्या होगा, ये बताना चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर हम यूनिट निकालते हैं तो हम निकालते हैं किलो, अगर जलता है कोई भी तो इसका यूनिट किलो वाट आवर बट्टा 1000 से भाग दे देते हैं। ठीक है, यानी कि हम कितना संख्या जला, उपकरण की पावर क्या है, घंटा क्या, वाट, किलो, वाट आवर और डे, यानी कि कितना संख्या जला, उपकरण की संख्या, उपकरण की शक्ति घंटा दिन से 1000 में भाग दे देते हैं तो हमारा आ जाता है। अब 10 घंटा जला है 200 वाट का बल्ब, बट्टे से 1000 से भाग दे देंगे तो 20 से 20, 10 से 10, यानी कि कितना यूनिट जला होगा, तो मात्र 2 यूनिट जला होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस ऐसे प्रश्न जानते हैं क्या होता है, कुछ नहीं करना है। प्रतिदिन 200 वाट का बल्ब जल रहा है, कितना दिन तक जल रहा है। ठीक है, तो एक दिन की बात की गई तो 1 से गुना, 2 दिन की बात की गई तो 2 से गुना, यानी सब ऊपर में गुना करना है। जितना भी वैल्यू दिया रहेगा सबका ऊपर में गुना कीजिए
और 1000 से लास्ट में भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 10 घंटा जला 200 वाट का तो 2000, एक दिन के लिए 2000 को 1000 से भाग देंगे, आपका 2 यूनिट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। इस तरह का प्रश्न ऐसे ही करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, यानी कि विभिन्न रूप में मौजूद हो सकता है सिलिकॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन। तो कार्बन जो है विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट का एक्स क्या होता है, एनटीपीसी में पूछा गया है। हेमेटाइट का एक्स जो होता है एफी का होता है, यानी कि आयरन का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यौगिक CH3 का क्या नाम है, तो CH3 का नाम है एथेन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो को आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मीथेन के अनुभार की गणना करना है। CH4 का अनुभार, कार्बन का क्या होता है जी, कार्बन अनुभार हम कैसे निकालते हैं, तत्वों की परमाणु संख्या गुना तत्वों की संख्या। बात को समझिएगा। अनुभार जब भी आपसे पूछे तो तत्व के परमाणु संख्या, कार्बन के परमाणु संख्या और तत्वों की कितनी संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा 12 गुना 1 प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 गो है, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुना 4, तो 12 प्लस 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो इसका अनुभार कितना हो जाएगा 16। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही है उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है और गाड़ी की गति बहुत ही तेज है, तो लड़के के साथ क्या हो सकता है, तो लड़का क्या हो सकता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही है उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है, गाड़ी इधर से आ रही है और इधर उसके विरोधी दिशा में खड़ा है, ठीक है। जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही है, मान लीजिए गाड़ी इधर से आ रही है और उसके विरोधी दिशा में खड़ा है, विरोधी दिशा में यानी इसका विरोधी किधर होगा, इधर होगा, इस साइड खड़ा है। अगर गाड़ी की गति बहुत ही तेज़ हो तो लड़का के साथ क्या हो सकता है, लड़का को गाड़ी की ओर खींचा चला जाएगा। आप लोग देखते हैं एकदम जब स्पीड गाड़ी रहता है तो अपने ओर क्या करता है, खींच लेता है, तो गाड़ी ओर खींचेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, तो मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो आपका जांघ का हड्डी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन से विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, तो खाना पकाने के क्रम में विटामिन सी जो होता है ये आपका नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है, तो जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखी। किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आरएनए का पूर्ण रूप होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पौधों में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है, तो पौधों में जो लचीलापन होता है वो कोलेनकाइन नामक उत्तक के कारण होता है, कोलेनकाइन नामक उत्तक के कारण होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य के चमोली जिले में स्थित है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। तो कंप्यूटर को प्रोसेस को की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है, किसमें, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है ये टेराबाइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लेना है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।